जी सिर्फ अंबिया ही नहीं औलिया अल्लाह भी शफात करेंगे। मौलाना ज़हूर साहब की नज़र एक नुक्ता, कोई सारी उम्र भी सजदे में पड़ा रहे ना तो उसको अल्लाह नहीं करेगा कि सर उठा लो अब। हाँ जी, कुल कायनात में सजदे में पड़ी रहेगी ना तो अल्लाह ताला तकरीम की वजह से किसी को भी नहीं करेगा। फ़कत आमना के लाल को कहेगा इरफा रासक या मोहम्मद, है मोहम्मद सजदे से सर को उठा लीजिए, आपकी सारी उम्मत बरी है, आपके लिए मैंने सबको बख्शा, आप उठा लीजिए। कोई 1000 साल सजदा भी करे तो अल्लाह ताला, अंबिया के पास क्यों लोग जाएंगे? ताकि शफात के मुनकरों का रद्द हो जाए और लोगों को अल्लाह के नबियों का दीदार हो जाए। जी और अल्लाह डायरेक्ट अपने पास भी बुला सकता था। फरिश्ते आंख कर कहते, जिब्राइल अलैहिस्सलाम चमाटा मारते गजब का, इस तरह फिर सूट फूंकते, ओ अल्लाह के बंदो अल्लाह से जाके माफी मांगो। नहीं, फरिश्तों ने आके मशवरा दिया, अल्लाह के बंदो आदम के पास जाओ। मतलब ये है कि सारी मखलूक एक बार आदम का देखे नजारा, फिर नूह का देखे नजारा, फिर इब्राहिम का देखे नजारा, फिर मूसा का देखे नजारा, फिर ईसा का देखे नजारा, और फिर बाद में देखे मोहम्मद अरबी प्यारा। फिर बाद में देखे मोहम्मद अरबी प्यारा। और दूसरी बात, दूसरा नुक्ता मौलाना गुलाम शुरू के कि नबियों को भी पता चल जाए कि जो काम हम नहीं कर सके वो अमना का लाल कर सकता है। जी वो आयतों से मुश्किल गल बड़ी एक मजेदार याद आ गई, बहुत बहुत। पीर जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अलीपुर, उन्होंने एक बात लिखी, उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ये जो नबियों के पास ये शफात होगी ना तो शफात सरकार करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, और अल्लाह ताला जो है वो शफात देते रहेंगे देते रहेंगे। इसकी वजह यह है कि सरकार नबी अलैहिस्सलाम ये उज़र सामने पेश करेंगे। जब कोई उम्मती दोज़ख में से पुकारेगा ना, या रसूल अल्लाह मैं भी आपका उम्मती हूँ, मुझे भी छुड़ाते जाइए, सरकार उस वक्त फिर कहेंगे या मेरे मालिक इन्हू भी आमण दे, इन्हू भी आमण दे, ए रह गया आगे मैं देख नहीं सकता। हाँ उनकी महशर में नसीर मुझ पर नजर पड़ ही गई। हाय इसको कहते हैं, कहने वाले इसे कहते हैं खुदा का करना। हाँ अच्छा, बात मैं मौलाना आप सारे अहबाब का एक नुक्ता, मैं 2 नुक्ते बयान करूंगा, आपकी तवज्जो और दिक्कत नजर का इंतहाई तालिब। अल्लाह तरफ फरमाएंगे सोनिया जे बस नहीं हुई पंजाबी चा कुछ गल कर लवां थोड़ी जी पंजाबी। वैसे बंदे आंदे ने भी पंजाबी ना गुफ्तगू की जी सारा रिदम खराब हो जाता है, लेकिन मजबूरी है, दसो की करिए, ज़ौक लोग पंजाबी देते हैं। अच्छा अल्लाह तरफ फरमाएगा सोने आज बस नहीं हुई, उस वक्त सरकार में हम कहेंगे मौला मैंने ज़िंदगी में एक बार कहा था, मैं ज़िंदगी से एक बार आख्या आबा सवा तवल्ला, मैं एक अन्य मुँह मोड़िया उम्मे मकूम, तो तू फौरन मेरी कोशिश की आई कि सोने क्यों तू मुख मोड़ी आई, इन अन्ना समझ के मुख मोड़ी आई, आबा सवा तवल्ला क्यों तिवरी चढ़ाई, क्यों इनू अपनी बारगाह नहीं बमन दिता। मैं एक बंदो इनू मुँह मोड़िया हा ते तू नाराज हो गया है, हुण इत्थे लखां नूं मैं मुँह केड़े मोड़ दा। हाय हाँ भाई एक नूं मुँह मोड़िया ते तू नाराज हो गया, याद कर मक्का शरीफ दे विच मैं एक बंदे नूं मुँह मोड़िया हा ते तू नाराज हो गया, तू अज लखां ने मैं लखां नूं मुँह किवें मोड़ लवां। ए मुहद्दिस अरबी दा मुहद्दिस अलीपुरी दा एक फकीर दा भी नुक्ता सुन लो। हजूर नबी अलैहिस्सलाम दुआ नुक्ता बिल्कुल नेड़े नेड़े, हजूर नबी अलैहिस्सलाम फरमावणगे अर्ज करनगे बारगाह लाया, मैं एक तू मुँह मोड़िया ते तू नाराज हो गया है, आज हुण तू लखा तू क्यों मुँह मोड़ी खड़ता है, हुण तू क्यों लखा तू मुँह मोड़ी खड़ता है, हुण पावण देना मुँह ने बख्श ना आवन दे। हाँ मैं आपको नहीं बोल सकता। वाह वाह। लोग सवाल करते हैं कि दोज़ख के बाद क्यों शफाअत, भाई पता उतो ही लगता है जदों कोई फसे नूं बंदा कटे। हाँ वो जन्नतियों की सिफारिश करनी हो तो पहले ही जन्नत च ने,
और पढ़िया लिखिया की पढ़ाना, पढ़े 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 तो पहले ही पढ़े हुए, मालदारां की मालदार करना, मालदार तो पहले ही मालदार, कोई भुखे नूं मालदार कर दे तो मनण दी वो गल है। हाँ, कोई बेसर नूं अबू सर करे तो बात उस तरह बनती है, कोई अनपढ़ को आलिम करे तो बात उस तरह बनती है, और कोई जन्नत दोज़ख में डूबे को निकाल के जन्नत में भेजे तो शफात इसको कहते हैं। अल्लाह बात तो बड़ी थी, मैं आपको कुछ और बातों भी सुनाता, लेकिन वक्त के दामन में इतना साथ नहीं है और ना वक्त हमें साथ दे रहा है, तो मुझे मजबूरन 1 घंटा हो गया है, तो मुझे अब तकरीर बंद करनी पड़ेगी। बहरहाल मैं लौट कर वहाँ आता हूँ। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम कुबा पे मुकाम पर थे कि वो अबू अयूब अंसारी के पास जो ख़त था, वो ख़त एक कासिद के हाथ में सरकार नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुँचा दिया। मुबादा इसलिए कि अब मेहमान ग्रामी पहुँच चुके हैं, 1 मिनट की भी गफलत ना हो। ये ना हो कि मदीना तैयबा में आते हुए वो अपने किसी काम काज में लग जाएं, या मैं काम काज में लग जाऊँ, या मेरी ज़िंदगी वफा ना करे। लिहाजा ये ख़त सरकार नबी अलैहिस्सलाम के पास है, पहुँच जाना चाहिए। जब वो तुब्बा अल-हमरी का ख़त, जी पीछे चले ना थोड़ा सा, हमने इस बात से टॉपिक शुरू किया था कि जो तुब्बा ने कहा था, फ़इन अदरक्तु का बेफ़बहा, अगर तो मैंने सरकार आपको पा लिया तो फिर तो क्या बात है, व इल्ला फशफ़ाली, अगर ना पा सकूँ तो फिर मेरी शफाअत कर दीजिएगा। वला तनसा यौमुल क़यामता, और उस दिन मुझे भूलिएगा नहीं, मुझे भुलाइएगा नहीं। वहाँ से बात शुरू हुई थी, बात आगे आ गई, अब वो आखिरी बात रह गई थी। हुजूर कुबा में ही तशरीफ़ फरमा थे कि वो ख़त आ गया, और ख़त आने वाला जब ख़त लाया, उसने कहा मैंने सरकार मेरे साथ को मिलना है। सहाबाए किराम ने रोक लिया, कभी नहीं ना जाते देते थे किसी को कि बिला वजह मुबादा कोई दुश्मन हो, चूँकि मदीना तो सारा दुश्मनों का भरा हुआ था, यहूदियों का, मुबादा कोई दुश्मन हो कि करीब न जाए। तो वो पहुँचता, उसने कहा मुझे अबू अयूब अंसारी ने भेजा है, मैंने हुजूर की अमानत उन तक पहुँचानी है, मैंने उनकी अमानत उन तक पहुँचानी है। वो गया और सरकार नबी अलैहिस्सलाम के पास जाकर बैठ गया, और यूं ही बैठा आपके चेहरा अक़दस को गौर से देखने लगा। जब गौर से देखने लगा तो सरकार ने फरमाया, अंता अबू योला हैं, तू अबू याला है ना, और तुब्बा अल-हमरी का ख़त तेरे पास ही है? उसके पैरों नीचे ज़मीन निकल गई। कहने लगा, मेहमान गिरामी, आपको मैं देखता हूँ, जैसा कि रब का रिवाज था, मैं देखता हूँ कि आपके चेहरे पर जादू के असरात भी नहीं हैं, और आप बड़ी नूरानी शख्सियत हैं, फिर आपको ये कैसे पता चला कि ये मैं ही अबू योला हूँ और मेरे पास तुब्बा अल-हमरी का ख़त है? आप मुस्कुराए, फरमाया, मैं तो वो भी देखता हूँ जो आम लोग नहीं देखते, और मैं वो भी सुनता हूँ जो आम लोग नहीं सुनते। अल्लाह अकबर। जी जी, हाँ, ये तो जिब्रील अमीन जब कुरान पाक की आयत ले आते थे ना, तो एक दिन जिब्रील अमीन आए, सूरत मरियम की तिलावत की, काफ, आपने फरमाया हाँ, हा मैं हाँ, या आइन स्वाद, आपने फरमाया हाँ, अलम, तो अब मैं जान गया हूँ। उस वक़्त जिब्रील अमीन हैरान हो गए, कहने लगे, या रसूलल्लाह, मुझे तो खबर हुई नहीं, आपको कैसे पता चला? आपने फरमाया, अन्नी अरा मा ला तरौना वास्माउ मा ला तस्माऊन, जो मैं देखता हूँ वो तुम नहीं देखते, और जो मैं सुनता हूँ वो तुम नहीं सुनते। मौलाना रूम कहते हैं, मौलाना रूम कहते हैं, मयाने आशिको माशूक रमजीस्त किरामन कातिबीरा हम खबर नीस्त। आशिक व माशूक के दरमियान कुछ ऐसी रमज़ें होती हैं जिनको लिखने वाले किरामन कातिबीन भी नहीं समझ पाते। ये सरकार की शान है कि देखें तहसरा से लेकर अर्श उला तक देखें, और ये सरकार की ही शान है कि अर्श उला से लेकर तहसरा कर देखें। आपके देखने का कोई अंदाज़ा कर नहीं सकता। हैफ है मुझे, अफसोस है मुझे उस अकल के अंधे मौलवी पर जिसको दीवार के परे का इल्म नहीं, और फिर कहता मैं रसूल जैसा हूं। सुभान अल्लाह। इमाम बुसैरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फ़ाक़न नबिय्यीन फ़ी ख़लक़िन व फ़ी ख़ुलुक़िन, आप तमाम नबियों में खिलकत में भी और खुलक में भी बड़े आला हैं। वलम युदानु फ़ीहे इल्म वला करमी, आपके इल्म और करम की कोई हद ही नहीं।
वक़्त साथ देता तो मैं बहुत कुछ आपको सुनाता रहता और आप सुनते रहते। आपकी भी ख्वाहिश सुनना थी और मेरी ख्वाहिश आपसे ज़्यादा सुनाना थी, लेकिन चूँकि वक्त है कम और हमने जाना भी है। आइंदा के लिए कुछ गुजारिशात हैं। जिस तरह दिन दिन आगे आगे जा रहे हैं, मिलाद शरीफ का मौसम जो है ये गर्मी में आ रहा है, इसीलिए गर्मी का एहतमाम आपको भी करना पड़ेगा। आप भी इस चीज़ को मलहूज़ ख़ातर रखें। वज़ू का एहतमाम हम भी जितना हो सका करवाएंगे और पानी का एहतराम भी होगा। आप भी अपने साथ ज़रूरिया ज़ाती ज़िंदगी का सामान लेकर आया कीजिएगा और वक़्त को भी मलहूज़ ख़ातर रखा कीजिएगा। अब मेरी बात इसी पे ख़त्म हो रही है कि ये आप ही सबसे आला अफजल फ़ज़ल हैं और आप ही अल्लाह ताला की नेमत हैं और आप ही अल्लाह ताला की रहमत है। इसमें कोई शक है? कोई शक नहीं, ये कुरान ने कहा है। दूसरा, हम इसी की खुशी में जब नेमत हो तो अल्लाह ताला फरमाता है अम्मा बिनेमत रब्बिका फहद्दिस, जब अल्लाह की नेमत हो जाए तो उसको फिर सरेआम चर्चा करो। उस सही का सरेआम चर्चा करने के लिए हम इज्तिमा करते हैं और यहाँ खुशी करते हैं। बात ख़त्म हो गई। फिर दूसरी बात, महफिल में हम क्या पढ़ते हैं? कोई गैर शरई काम नहीं करते, ना धूम, ना धड़का, ना आलात मज़ामीर, ना डोल, ना तमाशा, ना जनाब गैर ज़रूरी बातें। कुरान और हदीस की रोशनी में सरकार नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल मुनाक़ब बयान करते हैं, जो कि अल्लाह ताला ने ख़ुद और सहाबाए किराम ने ख़ुद कुरान मजीद में बयान किए हैं, हदीस मुबारका में बयान किए हैं। दूसरा, हम इतनी बात करके पता नहीं कितनी तबलीग का फरीज़ा अंजाम दे देते हैं, ये भी एक बात है। फिर दूसरी बात, सरकार नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद की खुशी में हम लंगर आम भी खिलाते हैं लोगों को। सरकार से साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह अय्युल इस्लाम खैरुन, बेहतरीन इस्लाम कौन सा है? तो आपने ये नहीं फरमाया नमाज रोज़ा, आपने फरमाया तुतिमुत ताआम व तुक़रिउस्सलाम अला मन अरफ़्ता व मन लम तारिफ़, लोगों को खाना खिलाना और अस्सलामु अलैकुम कहना, ये बेहतरीन इस्लाम है। अब जनाब यही कुछ तो हम यहाँ पे करते हैं। अल्लाह के रसूल को फजल और नेमत समझते हैं और उसी खुशी में इज्तिमा करते हैं, आपके फ़ज़ाइल व मनाक़िब पढ़ते हैं और जो फरीज़ा तबलीग है वो उम्मत को अदा करते हैं और फिर लंगर खिलाकर लोग चले जाते हैं। अल्लाह, इसमें कोई गैर शरई ये कोई दलील लेने वाली की तो बात ही नहीं है। दलील तो बता उस बात पे लेता है जो बात मशकूक हो, जो बात ही वाज़े हो, जो हो ही दो और दो चार। साइकिल के जब दो पहिए हों तो तीसरा पहिया तो साबित करने की ज़रूरत ही नहीं है जी। तो ये है, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। यहाँ मैं अब दुआ खैर करने लगा हूँ, आप सब के लिए दुआ खैर करूँगा और उसके बाद नमाज असर के लिए अजान आएगी, लोग सफ़ें बना लेंगे, हम इन्हीं सफ़ों में हम नमाज़ पढ़ेंगे। और जिस तरह हम नमाज़ पढ़ लेना, पहले तो आप लंगर के लिए थोड़ा हिलते जुलते थे ना बैठ के, नहीं, आपने उसी नमाज की सफ़ों में उसी तरह बैठे रहना है ताकि लोगों को आपको लंगर पहुँचाने में आसानी हो जाए। ठीक है, अब आपके लिए और सब के लिए दुआ खैर, अल्लाह ताला आपको खुश रखे और ये आस्ताना आबाद सलामत और शादोबाद रहे और हुजूर नबी अलैहि सल्लम की रहमत हमारे लिए हमेशा बरसती रहे और हम इसका खुलकर इजहार करते रहें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला समा वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम वल्लाहु मुस्तआनु व अलैकल बलाग वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। इलाहुल आलमीन खैर फरमा, रहम फरमा, फजल फरमा, आफियत फरमा, आलम इस्लाम दी खैर फरमा, दीन इस्लाम दा बोल बाला फरमा, मुल्क पाकिस्तान दी हिफाजत फरमा। इलाहुल आलमीन इस तेरी पाक बारगाह दे विच जो लोग दस्त बदुआ ने और तेरे सामने अपने हाथ और अपनी झोलियाँ फैलाए हुए ने, सब दे हाथ रहम फरमा, सब दे हवाल नूं दुस फरमा। और जो लोग अपनी दुआवां अपनी ज़बान के उत्ते इल्तजामां रखते ने, जो ज़बान उत्ते नहीं पहुँचा सकते, अपने दिलों के विच रखते ने, तू दिलों के भेद बेहतर जानने वाला है, तू उन्होंने दिलों की ख्वाहिशात और दिली मुरादां पूरियां फरमा। बीमारां नूं शिफाए कामिला आजला अता फरमा, बे औलादां नूं सहले नरीना औलाद अता फरमा, बेरोज़गारां नूं बेहतर रोज़गार अता फरमा, इसके हलाल दी तौफीक अता फरमा और इसके हलाल विच फराखी बरकत और वुसअत अता फरमा।